प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 6 पन्ना का त्याग कविता को पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे। आइए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। तलवार उठाकर हाथों में, आँखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का काँप रहा महलों की कपटी माया में। संदर्भ: यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पन्ना का त्याग नामक पाठ 6 से ली गई है। यह एक संकलित रचना है। प्रसंग: इस कविता में कवि ने पन्ना धाय के असीम त्याग तथा स्वामी भक्ति का सजीव वर्णन किया है। व्याख्या: प्रस्तुत पद में पन्ना धाय के मन में भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जब बनवीर सिंह हाथों में तलवार लेकर महलों में प्रवेश कर रहा था तो पन्ना धाय का मन किसी अनजानी आशंका से काँप उठा। पन्ना के पास कुंवर उदय सिंह व उसका बेटा चंदन ममता भरी छाँव में लेटे थे। पन्ना का मन यह सोचकर घबरा उठा कि महलों में कपटपूर्वक कोई जाल रचा जा रहा है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। देखा पन्ना ने एक नज़र, चंदन जैसे ही उदय लगा, बादल में बिजली कौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। मेवाड़ मही की उदय ज्योत अविरल जलती रह सकती है। व्याख्या: किसी अनजानी आशंका को भांपकर पन्ना ने एक नज़र दोनों बच्चों पर डाली। उन्हें चंदन में उदय सिंह की छवि नज़र आ गई। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना चंदन को उदय बना दूं, यानी कि चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दूं ताकि बनवीर की तलवार की प्यास उसे मारकर बुझ जाएगी। एक यही रास्ता है जिससे मेवाड़ राज के दीपक की ज्योत अविरल रूप से जलती रह सकती है। इसका मतलब यह है कि इसी तरीके से उदय सिंह को बचाया जा सकता है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चीत्कार उठा। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले,
पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। व्याख्या। अपने मालिक के उपकार का बदला चुकाने के लिए पन्ना धाय के रोम रोम से एक लहर उठ रही थी। उसका मातृत्व हाहाकार कर उठा और आँखों से लगातार आंसू बहने लगे, परंतु अपने हृदय को पत्थर बनाकर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर पन्ना ने चंदन के वस्त्र कुंवर उदय सिंह को पहनाकर उसे राजकुंवर बना डाला। ऐसा लगा मानो स्वयं ईश्वर ने सारे ग्रह नक्षत्रों को बदल दिया हो। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। अब उदय सिंह की सैया पर, अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पन्ना धाय ने बड़े साहस के साथ उदय सिंह की सैया पर, सैया यानी बिस्तर पर चंदन को सुला दिया। उसने अपनी ममता पर पत्थर रख कर आँखों के तारे को, जो कि सपनों में खोया था, बनवीर सिंह के क्रोध को ठंडा करने के लिए रख दिया। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने उसे पत्तल दोनों के बीच में छिपाकर कीरत सिंह को सौंप दिया और उससे उदय सिंह की रक्षा का वचन लेकर यह विश्वास पक्का कर लिया कि वे सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। अब कविता की अगली पंक्तियां हैं। एक चमक सी जाग उठी, एक चमक सी जाग उठी, पन्ना की कातर आँखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। तत्काल लपक तलवार उठी, शोणित से रंगा बिछौना था, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित, मृत पड़ा सामने छोना था। व्याख्या। उदय सिंह की सुरक्षा से आश्वस्त हो पन्ना की भयभीत आँखों में एक चमक सी आ गई, इतने में महल में हाहाकार मच गया, क्योंकि बनवीर यमराज के रूप में हाथ में तलवार लेकर अंदर आया और आवेश में बिस्तर पर सोए बालक यानी कि चंदन के ऊपर तलवार चला दी। मेवाड़ के सूर्य की रक्षा के लिए पन्ना ने अपने बच्चे का बलिदान कर दिया। अगली पंक्तियां हैं। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित करके संकेत दिया, पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित करके संकेत किया, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों में सौंप दिया। धरती अंबर थे कांप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। व्याख्या। बनवीर सिंह को देखकर पन्ना सहमी सी खड़ी रही और कांपते हुए चंदन की तरफ इशारा किया तो ऐसा लगा मानो एक हिरणी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों में सौंप दिया हो। उस वक्त धरती आकाश भी कांप उठे, परंतु पन्ना धाय अपनी स्वामी भक्ति के कारण इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गई।
बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्रश्नों के हल करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। तो चलते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? तो बच्चों, इसका उत्तर है, बनवीर तलवार लेकर महल में उदय सिंह को मारने गया था, या बनवीर तलवार लेकर महल में उदय सिंह की हत्या करने के लिए गया था। अगला प्रश्न है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर, पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुलाकर उदय सिंह की रक्षा की। अगला प्रश्न है, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? उत्तर, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने उसे पत्तल और दोनों में छिपाकर महल से बाहर ले गया। इस तरह उदय सिंह को बचाने में कीरत ने सहायता की। अगला प्रश्न है, चंदन की हत्या किसने की? उत्तर, चंदन की हत्या बनवीर ने की थी। अगला प्रश्न है, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, पन्ना अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखना है। पहला शब्द है भाप। समान तुक मतलब समान ध्वनि वाले। भाप, भाप का होगा कांप। अगला है झपटी, इसका होगा कपटी। अगला है मलती, मलती का होगा जलती। अगला है अस्त्र, अस्त्र का होगा शस्त्र। इसके बाद दमक, दमक का होगा चमक। अगला शब्द है झपक, झपक का होगा लपक। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला है रक्त। रक्त का होगा खून, शोणित और लहू भी लिख सकते हैं। अगला है महल। महल का होगा महल, राजमहल, राजबाड़ा। अगला है पाषाण। पाषाण का होगा शिला और पत्थर। अगला है मही। मही का होगा पृथ्वी और भूमि। बच्चों, हम धरती भी लिख सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों में हम कोई से भी शब्द लिख सकते हैं जो उससे संबंधित हों। अगला है निम्नलिखित। अगला है वस्त्र। वस्त्र का है कपड़े और वसन, और वस्त्र के ऊपर है पर्वत। पर्वत का होगा गिरी, पहाड़ और शैल भी हो सकता है। शैल भी है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित या निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, विलोम का मतलब उल्टे शब्द। तो पहला है धरती। तो धरती का विलोम होगा आकाश। अगला है महल।
महल का झोंपड़ी। इसके नीचे है मृत, मृत का जीवित। अगला है विश्वास, विश्वास का अविश्वास। अगला है जागना, जागना का विलोम शब्द होगा सोना। बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।